औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with M. शाहिद। इस चैनल को हमने 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और इसका एक अहम तरीन हिस्सा जो है वो तलबा के लिए है और उसका नाम हमने रखा है जो प्ले लिस्ट है इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपसे मुतल्लिक है वो है M. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज। इस प्ले लिस्ट में तमाम एकेडमिक्स का काम है अपनी क्लास के मुताबिक। अगर 9th क्लास है 10th क्लास है उसमें पर्टिकुलरली मेरे लेक्चर मौजूद है और बाकी क्लासेस जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि पहली क्लास से लेकर 12वीं तक जो है हम असातिज़ा किराम को ऑर्गेनाइज करें और तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है इसके ज़रिए होने लग जाए। लेकिन फिल 4 जो मैट्रिक क्लासेस है और जो सब्जेक्ट्स मैं ख़ुद पढ़ाता हूँ उनको मैंने शुरू कर दिया हुआ है। तो 9वीं और 10वीं के तालिब इल्म ख़ास तौर पर वो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और फिज़िक्स है, ये मैं ज़ाती तौर पर कोशिश कर रहा हूँ ये सब्जेक्ट लेने की। तो आज हमारा टॉपिक है 9वीं क्लास के तलबा का और 9वीं क्लास के मैथ के तालिब इल्म। और मैथ के तालिब इल्म एक्सरसाइज हम 1.2 कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम चौथे क्वेश्चन से आगे चलेंगे। तो जूं हम आगे चलते जा रहे हैं हर एक में मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि पिछला काम जो है उसको ज़रूर करें क्योंकि अगला काम उस वक़्त तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे जब आप पिछला काम नहीं करते। तो इस एक्सरसाइज के लिए 2 वीडियोस पीछे जा चुकी है। एक वीडियो में बल्कि 2 वीडियोस में हमने उसकी डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है वो 12 थी, उनको 2 हिस्सों में किया 6-6 करके 2 वीडियोस में वो दी। उसके बाद जो है क्वेश्चन 1 2 3 किया और इस वक्त जो है मैं क्वेश्चन 4 करने लगा हूँ और 6 क्वेश्चन है टोटल। तो आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो के ज़रिए ये एक्सरसाइज ख़त्म कर डालेंगे। तो क्वेश्चन है 4। एक्सरसाइज भी मैं यहाँ लिख दूं, एक्सरसाइज है 2.1.2 और क्वेश्चन है 4 जी। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन वो क्या आपसे पूछता है, कहता है फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ ABCDE 5 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कहता है कि इनके नेगेटिव फाइंड आउट करें। तो मैं कोई एक ले लेता हूँ, मैं सी पार्ट ले लेता हूँ। क्वेश्चन 4 का सी है और सी इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू दिस वन 2 6 3 और 2। और आपसे क्वेश्चन उसका क्या कि ये माइनस सी जो है यानी इसका नेगेटिव जो है इसकी वैल्यू बताए, माइनस सी की वैल्यू बताए। तो हम माइनस सी नीचे फिर लिखेंगे, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस एज इट इज और आगे सी की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 है 6 है 3 है और 2 है। इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, अंदर जितने एलिमेंट्स है बाहर माइनस मौजूद हो तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये -2 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक यू हैव गॉट हाउ यू विल फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को पहले लिख लें फिर उसके साथ माइनस साइन लगाकर इक्वल क्वेश्चन मार्क डाल दे कि इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसको दोबारा लिख लें, इक्वल के नीचे इक्वल डाल दें, ये माइनस पहले लगा दिया, सी की फिर आगे उसी तरीके से वैल्यू पुट कर दे, फिर इस माइनस को ख़त्म करना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट आंसर। सो दिस वे यू विल डू ऑल द 5। एक मैंने की है, आई एम डेड शो इफ़ यू हैव गॉट इट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी सादी सादी बातें हैं, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन
इस पर होनी चाहिए और तरतीब से चलें। पिछली बातें वहाँ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ा भी है, बात सीख ली है, तो फिर काम करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये 5 करने का मतलब ये है, ये जो एक्सरसाइज लिखी होती है एक एक टेक्निक को वो 5 क्वेश्चन दे देगा, 10 पार्ट दे देगा, 6 पार्ट देगा। ये बिल्कुल इसी तरह जो लोग जिम में जाते हो तो जिम में वो क्या कहते हैं, वहाँ भी इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपसे इशू पूछते हैं कि आपको चाहिए क्या, तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपके बॉडी के मुताबिक, वो भी एक्सपर्ट होता है, प्रोफेशनल होता है, वो आपको कहता है कि ये वाला सेट जो है ये 10 दफ़ा करें, ये सेट 20 दफ़ा करें, और ये आपने 7 दिन करना है, 10 दिन करना है। तो ये एक टेक्निक होती है और वो अल्टीमेटली जो है उसका जो आउटकम होता है वो आपको मिल जाता है। तो मैथमेटिक्स करने के लिए तरतीब में चलें, साथ साथ चलते जाए, ये 6 के 6 पार्ट कर डालें, अभी कर डालें, तो फिर अगले क्वेश्चन पर जाना जो है आसान हो जाएगा। लेकिन मैं अभी अगला क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, और क्वेश्चन है अगला जो है वो 5 है, देखते हैं उसमें वो क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फिर यहां पर आप 6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ। ट्रांसपोज हमने पढ़ा, डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। आप मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज जो है उसको सिंबॉलिकली उसके ऊपर टॉप पर राइट जहां पार लिखती है एक्सपोनेंट की जगह पर, वहां आपने टी डाल देना है, तो स्मॉल टी, तो ये टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। तो फिर ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड आउट कैसे करते हैं, वी शैल चेंज रोज इनटू कॉलम्स। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे। वेरी सिंपल। इफ यू आर राइट नाउ लिसनिंग एंड देन अंडरस्टैंडिंग, तो ये बड़ा एक 2-3 लफ्ज बोल देता हूँ। एक हीयर है, हीयर, HEAR, हीयर। ये बायोलॉजिकली आपका कान काम करता है, यानी वाइब्रेशंस जब जाती हैं, वेव्स उससे टकराती हैं और वहाँ आवाज़ जाती है, दिस इज नोन एज हीयर। फिर आगे है लिसन। ये अगर प्रॉपर जिस जगह पर जाता है और इंटरप्रेट हो जाता है, देन यू आर लिसनिंग, हियरिंग, लिसनिंग। और लास्ट में है कंप्रीहेंड। If you are understanding it properly with all pros and cons, you are comprehending it, it means you have made total grasp. तो हर बंदे की पहले वाला काम हियरिंग, जो बंदा डेफ है, कानों से सुनता नहीं है, उसका तो बायोलॉजिकल इश्यू है, हियरिंग ही नहीं है। अगर हियरिंग है तो फिर लोग लिसनिंग नहीं करते कि उस बात को आगे जो निज़ाम है, यहाँ ऑडिटरी नर्व्स है, ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन के अंदर उस पार्ट में लेकर जाते हैं जो ब्रेन का हिस्सा ऑडिटरी नर्व्स के साथ काम कर रहा, उनको एफिशिएंट होना चाहिए। ये जो हमने मशीनों के साथ तारें शारें लगाई होती हैं, कंप्यूटर के साथ ये जी डाटा लीड है फलां फलां, वो तार जरा भी कहीं से गड़बड़ होती है, या बिजली वाली तार आपने देखा है कि ऐसे कहीं से भी उसको क्रैक हो जाती है, और एक बाल भर की भी स्पेस आ जाए तो करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह निज़ाम है, और बल्कि उससे ये निज़ाम नहीं, इसको देखकर वो सारे निज़ाम बनाए हैं। ये सारी जितनी डिस्कवरीज हैं इंसान को देख, तो कहीं भी अगर कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी आगे नहीं हो रही तो वो निज़ाम रुक जाता है। हियरिंग, लिसनिंग और उसके बाद जो है कंप्रीहेंडिंग। तो ये 3 प्रोसेस से काम आप निकाले तो फिर लर्निंग का काम होने लग जाता है। और ये जो मैं कहता हूँ ना, आप करने बैठे, जब करेंगे ना आपको प्रॉब्लम आएंगी कि कैसे ये करना है, और उस वक्त दिमाग जिस प्रोसेस में से गुजरता है, और अल्टीमेटली फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि सर ने क्या कहा, किसी बड़े बहन भाई से आप पूछते हैं, वो की कोई उठाकर उससे सीखते हैं, तो वो पेन जिससे आप गुजरते हैं, वो पेन इनफैक्ट जो है आपको लर्निंग की तरफ लेकर जा रही है। तो सीखिए, जब तक पेन नहीं लेंगे तो नो पेन नो गेन, तो यू हैव टू टेक पेन। क्वेश्चन 5 पर आ जाए, ट्रांसपोज। मैंने कोई एक क्वेश्चन कर देता हूं, मैं डी पार्ट यहां पर करता हूं। डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू 2305, 2305, और फाइंड आउट आपने क्या करना है, डी ट्रांसपोज। तो डी ट्रांसपोज मैं लिखूंगा
नीचे डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर आप और फर्दर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये वैल्यूज पुट करके इसके ऊपर बेशक यूं ट्रांसपोज लगा दे, फिर अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर ले और ये 2 3 जो है यूं कर देते हैं ऐसे, फिर 0 5 जो है यूं कर देते हैं और इस तरीके से ये ट्रांसपोज जो है इसका फाइंड आउट हो गया। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करना आपको क्लियर हो गया। रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो होती थर्ड कॉलम बना देना था। कन्वर्शन ऑफ rows into columns is known as transpose of a matrix. Clear? Now we are moving to question 6. The last one, the last question of this exercise. Have you written it out? Should I rub it? Okay. I am going to rub it. तो ये चंद लम्हे भी अगर टिकता है तो आपकी स्क्रीन पर जो है इसको पास करके आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। क्वेश्चन 6 पर आ जाए। कहते हैं वेरीफाई दैट ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दो पार्ट दिए हुए हैं, मैं एक पार्ट करूंगा, दूसरा इंशाअल्लाह आप ज़रूर करेंगे इफ़ यू आर मूविंग विद मी। और अगर आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो, यू आर लैगिंग भी है पॉइंट, तो फिर बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता कर कि आपका इंतज़ार करूंगा, आप साथ मिलें और आप अपने आप को थोड़ा सा मुनज़्ज़म करें। जी वेरीफाई करना है, क्या करना है, ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू 1 2 1 2 0 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू, कभी भी दो मैट्रिक्स एक लाइन में मत लिखो, ऊपर नीचे आया करो, क्योंकि ये बुक वाला ऐसे कर देगा, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने बड़ा सिमेट्रिकली काम करना है। मैंने दो मैट्रिक्स लिख दिए और फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, उसने रिलेशन दिए हुए हैं दो, एक ए के ऊपर दिया हुआ है, एक बी के ऊपर दिया हुआ है। मैं पहला ले लेता हूँ, दूसरा आप करने की कोशिश कीजिएगा। ए के ऊपर दिया हुआ है, बी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज और फिर इसका दोबारा होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये वेरीफाई करना, ए का ट्रांसपोज और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कहता है ए होता है, इसको वेरीफाई करें। अगर आपने इसको समझ लिया तो दूसरा पार्ट आपसे हो जाएगा, और ये ना समझा तो फिर वो भी नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ये चूंकि इक्वेशन है, यहां लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, आगे कोलन लगा दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं नोट कर लेता हूँ। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। और ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए ट्रांसपोज जो है, ए की वैल्यू पुट करो जरा, यहाँ पर 1 है 2 है 0 है 1 है, ठीक है, और ऊपर यहाँ ट्रांसपोज डाल दे, यहीं पर मैं नीचे इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट भी कर देता हूँ। 1 है 2 है और फिर नीचे जो है 0 है और 1 है, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। ये मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज फिर फाइंड आउट करूंगा, मैं लिखूंगा ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं और ये वैल्यू यहां हो जाएगी 1 0 और फिर 2 और 1। ये याद रखिएगा, इनमें डिस्टेंस रखिएगा, ये 10 नहीं है, ये 1 0 है, ये 21 नहीं है, ये 2 1 है। सेपरेशन रखे वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली, ताकि रोज और कॉलम जो है वो नजर आए। इसके ऊपर भी टी डाल देते हैं ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज जरा देखिए क्या बन रहा है, 1 0 और फिर ये 2 1 है, 2 इधर और यहां पर 1। ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ये आ गया। अब एंड पर जाकर थोड़ा सा काम आपने करना है। असल में हमने ये ए लिया था, यहां पर ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, फिर उस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया, ये आ गया। इसको जरा कंपेयर करें ये ए के साथ,
ये शुरू वाला जो बेसिक ए है हमारे पास, ये और ये, इसके एलिमेंट्स जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस एलिमेंट्स एट द सेम प्लेस। एक मैट्रिक्स में पहली रो का पहला कॉलम वहां एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स का पहली रो का पहला कॉलम उसका एलिमेंट, वो जरा कंपेयर करे, इस तरह दूसरा तीसरा हर एक को कंपेयर करे, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1। what does it mean? What we can conclude, this one is equal to A. We had taken here left hand side, and left hand side was this one. We have to find first the value of this one, then we have to find the value of this one, and this is in fact the left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते करते वो इक्वल किसके बना दी है, वी हैव चेंज्ड लेफ्ट हैंड साइड इनटू राइट हैंड साइड. So what we can conclude, here you can write even, you can write here this is equal to a right hand side. A जो है वो तो right hand side है, नीचे लिख दो 10, कंक्लूड कर दो कि हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, वो राइट हैंड साइड बन गई है. तो इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं, राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है. और इससे क्या हो गया, वेरीफाइड. लिखना है तो लिख भी दे, या ये ऊपर वाला ही काफी था, नीचे लिख दो वेरीफाइड. उसने कहा हमें वेरीफाई करो, हमने वेरीफाई कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो दोस्तों यकीनन अगर कान ठीक थे, ये वाली मशीन ठीक थी, आंखें ठीक थी और कुछ तबीयत मजाज आपका ठीक था सीखने के लिए, तो यकीनन ये समझ आ गई होगी. और कहीं भी अगर खराबी थी तो फिर नहीं समझ आई होगी. तो खराबी आपने भी ढूंढनी है, मैं भी ढूंढने की सारी जिंदगी कोशिश कर रहा हूँ. तो जहाँ खराबी होती है ठीक करती है, तो सीखिए आप. और यकीनन इसको सीख लिया होगा, इसको पहले सॉल्व करें और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करें. इंशाल्लाह यू विल डू इट. और इस तरह जब आप वो अम्मी होती है तो बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो उसको ना ऐसे चलाकर पीछे ऐसे वो चल रहा होता है, कहीं गिरे तो वो पकड़ती है. तो फिर एक वक्त होता है वो फिर चलने लग जाता है. दूर बच्चे को खड़ा करके आगे ऐसे गिरने लगे तो वो आगे से पकड़ लेती है. तो ये सीखने का अमल है. तो सीखने के अमल में गिरना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है. ये दो लफ्ज़ है, एक एरर है और एक मिस्टेक है. लर्निंग में एरर्स होते हैं और एरर से सीखता है बंदा. मिस्टेक नहीं करनी चाहिए. वो कॉन्शियसली आप गड़बड़ कर रहे होते हैं, लापरवाही की वजह से दिलचस्पी नहीं ले रहे होते, या कोई आपका कोई और इशू है, वो काम आप कर सकते हैं. You have mental and physical capacity, but you do not do that one. ये मिस्टेक है. लेकिन जब आप कोशिश करते हैं और वो ठीक नहीं होता, पूरी तरह ठीक नहीं होता, तो ये लर्निंग है, ये एरर है. एरर जो है ये लर्निंग का एक सिंबल है और ये इंडिकेटर है कि लर्निंग हो रही है. तो नो पर्सन कैन क्लेम टू बी परफेक्ट. हर बंदा सीख रहा है, इवन मरने तक सीख रहा है. तो इस वजह से कभी कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहिए कि ये मुझे तो आता नहीं है, फलां चीज़ आती नहीं. भाई आप आज से सीखना शुरू कर दो और इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद आप काफ़ी दोस्तों से बेहतर हो जाए. ये तो ये काम करें. और ये अब आई थिंक इफ़ यू हैव डन द प्रीवियस 3 क्वेश्चंस and right now you are going to do next 3 questions, you will complete this exercise. लेकिन वीडियो को बंद करने से पहले एक काम फिर आपने करना है और वो ज़रूर करें एज अर्ली है. और आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी कहें. और वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. आपकी सब्सक्रिप्शन जो है इंशाअल्लाह, ये जो हम हल्की सी कोशिश शुरू की है,
इस कोशिश की क्वालिटी को और बढ़ा देगी और इतनी अच्छी बढ़ा दे, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इसमें आपका क्या रोल है? आपका रोल सिर्फ ये है कि वो क्लिक कर दे सब्सक्रिप्शन को, तो ये आपका रोल है। मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, आप काइंडली अपना रोल प्ले करें। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।